हेलो गाइस, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है पीएसपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि जो लाइव क्लास चल रही थी दोस्तों, उसके अंदर थोड़ी-सी नेटवर्क की दिक्कत आ रही थी साथ-साथ में दोस्तों। पूर्णतः अगर आप लाइव में देखोगे थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, और फिर लाइव अगर आप बाद में देखना चाहते हो, मान लीजिए आप लाइव में नहीं किसी कारण जुड़ पाते हो, उसके बाद देखोगे उस क्लास को, तो दोस्तों वो अच्छी तरीके से चल पाएगी। इसलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए बताइए कि अगर मैं रिकॉर्डिंग के रूप में आपको लाइव स्ट्रीम के तौर पर दे दूँ तो क्लास कैसी लगेगी? अगर आपके कोई डाउट होंगे तो वो कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिए, क्योंकि थोड़ी-सी बहुत नेटवर्क की दिक्कत रहती है, इस वजह से मैं दोस्तों प्रॉपर क्लास भी नहीं दे पाता हूँ, इस वजह से। थोड़ा-सा आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए जल्दी से, ठीक है? हमारा टॉपिक आज है अपना कोडिंग डिकोडिंग दोस्तों। दोबारा से मैं, क्योंकि मैं पहले क्लास ले चुका हूँ इस पर, उस दोबारा बताना पड़ रहा है, क्योंकि नेटवर्क की दिक्कत है। इसलिए अगर कोई चीज़ समझ में ना आए दोस्तों, पहली क्लास है और पहली क्लास के अंदर कोई चीज़ समझ में ना आए, तो ये थोड़ी दिक्कत रहती है, इसीलिए। दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है? किसी सांकेतिक रूप में, किसी रूप में प्रदर्शित करना को ही कोडिंग डिकोडिंग कहते हैं। सबसे पहला यही होता है दोस्तों। कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है दोस्तों? किसी सांकेतिक, किसी भाषा को उस रूप में प्रयुक्त करने को ही कोडिंग और डिकोडिंग कहते हैं। आपने दोस्तों ऑफ़लाइन या कहीं पर अगर पहले पढ़ रखा है, तो मुझे बता दीजिए कि ये अपना जो बीएसटीसी वाले और पीटीटी वाले स्टूडेंट जुड़े हुए हैं हमारे साथ, वो बता दीजिए। आपने कहीं ऑफ़लाइन अगर बैच जॉइन कर रखा है, तो भी बता दीजिए। इतना मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ दोस्तों, अगर आपने ऑफ़लाइन कहीं से भी पढ़ रहे हो, पर इस क्लास को एक रेगुलर दोस्तों शाम को 6 बजे देखना मत भूलिएगा, बस एक ही चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है? एक ही चीज डेली रूटीन के अंदर, चाहे कोई भी स्टूडेंट ऑफलाइन हो या ऑनलाइन कहीं से पढ़ रहा हो, पर बेसिक से 6 बजे फिक्स टाइम क्लास होगी। इस चीज का ध्यान रखना, सोमवार से शनिवार, ठीक है? और आपको बता दूं दोस्तों कि ये पीटीटी, बीएसटीसी, आईडीसी, राजस्थान पुलिस, सभी एग्जाम के लिए दोस्तों ये महत्वपूर्ण क्लास है। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर थंबनेल थंबनेल के ऊपर दोस्तों मैंने बीएसटीसी और पीटीटी और अपने एलडीसी लिखा हुआ है। सारे एग्जाम बेसिक से कराऊंगा, प्रत्येक चीज आराम से समझाऊंगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। हमारा एग्जाम दूर है, एग्जाम के अंदर तो अपने कंटेंट आने वाला है, एग्जाम के अंदर पर्सन आने वाले हैं, वो इसी क्लास से उठने वाले हैं। पैटर्न चेंज हो सकता है पर यही आएगा दोस्तों, क्योंकि एग्जामिनर संख्याएं अगर चेंज कर दे तो उसका थोड़ी पता होता है, पर आपको पैटर्न यही मिलेगा। रीजनिंग आपने कहीं पर भी पढ़ी है अब आपसे पहले, उसको भूल जाओ एक बार। अगर यहाँ से पढ़ना है, अपने चैनल से पढ़ना है, अपने इस प्लेटफॉर्म से पढ़ना है तो, ठीक है? और इस चीज को ध्यान में रखना। दूसरी बात मेरे बेंच की यह रहेगी दोस्तों कि रेगुलर क्लास होगी। किसी दिन अगर क्लास नहीं होगी तो उसकी मैं अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा। तीसरा, आपको इसका पीडीएफ, नोट्स, टेस्ट सीरीज सारी की सारी फ्री के अंदर मिलेगी। क्या क्या? टेस्ट, इसके ई नोट्स पीडीएफ के रूप में, और प्रैक्टिस सेट, ये सारे के सारे फ्री मिलेंगे। सर कहां पर मिलेंगे? नीचे दोस्तों चल रहा है, आपके पट्टी चल रही है, उसके अंदर व्हाट्सअप नंबर आ रहे हैं और टेलीग्राम ग्रुप आ रहा है। अगर व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो तो व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर देना, अन्यथा आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाना। सर्च कर लेना टेलीग्राम पर जाकर, पीएसपी क्लासेज बीकानेर, बस इतना सर्च करना और कुछ भी नहीं करना, ठीक है? ये चीज अपने बेंच की रहने वाली है। जो स्टूडेंट रेगुलर जुड़ सकते हैं वही जुड़ना, फालतू में दोस्तों अपना टाइम खराब मत करना। कोई स्टूडेंट 2 दिन जुड़कर तीसरे दिन नहीं आता, 4 दिन छोड़ के आता है दोस्तों। जिनको बेसिक से तैयार करना है अपना सब्जेक्ट, वही जुड़िए, ठीक है? तो क्लास को स्टार्ट करते हैं, चलिए। कोडिंग डिकोडिंग मैंने डेफिनेशन बता दी क्या होता है। अब दोस्तों आपको इसके अंदर याद करके क्या आना है दोस्तों? याद करके आना है अंग्रेजी वर्णमाला, ठीक है? ए बी सी, ये मैंने बता दिया दोस्तों, इसकी पीडीएफ नोट्स डाल दूंगा। अब डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर इनके अपोजिट किस प्रकार याद करें दोस्तों? अपोजिट में आपको फटाफट से क्विक रिवीजन करवा देता हूं दोस्तों। मैंने नोट्स अपने टेलीग्राम पर डाल दिए, बस उनको पढ़ कर आना है बस, ठीक है? चलो मैं बता देता हूं थोड़ा सा इनकी नंबरिंग किस प्रकार याद करनी है। बस ये एक फॉर्मूला है दोस्तों। कौन सा? ये इजोटी वाला, इजोटी वाई। ई आता है 5 पे, जी आता है 10 पे, ओ आता है 15 पे, टी आता है 20 पे, वाई आता है 25 पर। ये बस एक फॉर्मूला, इसको याद कर लो और अंग्रेजी वर्णमाला याद है आपको। आपने कहा सर ये तो 5 तो अक्षर हुए, 5 अक्षर या 5 शब्द ही आपको काफी है।
यही तो अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर है। ई से पहले आपको याद है, ई के बाद याद कर लेना बस। अब मैं बता देता हूँ, आई कितने पर? 9 पर। आई नो, मुझे नहीं पता। आई नो, मुझे नहीं पता, होता है ना। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे तो सर इसका उल्टा क्या होता है आई का? आई का उल्टा आर होता है, मैं बाद में बताऊंगा, इंडियन रेलवे। अब देखिए जी और क्यू। अब देखिए जी आता है 7 पे, क्यू आता है 17 पे। हुआ याद? याद नहीं हुआ? सी एम डब्ल्यू। सी आता है 3 पर, एम आता है 13 पर, डब्ल्यू आता है 23 पर। 3 13 23, डायरेक्ट याद होने वाली चीज है। अब 6 पर, 6 6, अब 6 पे। इस प्रकार दोस्तों अगर याद कर सकते हो तो कर लेना। अब देखिए कितने अक्षर याद करवा दिए आपको। 5 इधर, 5 इधर, 10, 2 12 अक्षर तो याद करवा दिया एग्जाम के अंदर, और क्या पूछेगा दोस्तों। एच आर, अब देखिए मैं 2 और बता देता हूँ, 1 मिनट यहाँ पर। एच आर 8 18, एच आर 8 18। और क्या याद करना है दोस्तों? एम एन 13 और 14। बताओ। अरे कुछ और याद करना है क्या दोस्तों? पी 16 पे। क्यों याद करवा दिया? एस आता है 19 पे। एस टी याद करवा दिया। यू आता है 21 पर। वी आता है, वी आता है 22 पर। यू वी डब्ल्यू आपको याद करवा दिया। एक्स यानी 4, इसके 4 टांग है, इस प्रकार समझ लो, 24 पे। वाई आपको याद करवा दिया क्या? करवा दिया ना, जेड आता है 26 पर। यही तो दोस्तों कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर इसकी ट्रिक अलग अलग ढूंढते हैं दोस्तों। जो ढूंढते हैं या खोजते हैं दोस्तों, उन्हें खोजने दो बस। जिनको तैयारी करनी है अच्छी तरीके से, वो एक जो भी प्लेटफॉर्म पकड़ना है उसको पकड़कर तैयारी कर लो बस। क्योंकि दोस्तों बेसिक है ना, आजकल आपने देखा होगा यूट्यूब पर भरा पड़ा है, यूट्यूब सारे मॉडल पेपर करवा रहे हैं। बेसिक, क्योंकि मॉडल पेपर करने वाले बहुत हैं। बेसिक कुछ को पता है और कुछ करवाते नहीं, कहते हैं कि देखते तो है नहीं। इसलिए उन स्टूडेंट को क्या करना पड़ता है? बड़े महंगे महंगे बैच खरीदने पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों नहीं, बेसिक में प्रत्येक, हर बार मैं बेसिक से शुरुआत के अंदर बेसिक से बताता हूँ सारी चीज। मॉडल पेपर उसके बाद है। ठीक है, चीज याद होगी, नंबरिंग आपको याद हो गई तो ये बता दो। अब मैं नंबरिंग आपको फटाफट से मैं अभी नेक्स्ट पेज लेकर आपको बताता हूँ। 1 मिनट, कंट्रोल 3, 1 मिनट, 1 मिनट दोस्तों, क्योंकि थोड़ा सा नया अपना बोर्ड है, वहां पर लिखने में स्पेस है ये, इसमें इस पे अलर्ट, पेज डाउन। चलिए इसमें नहीं है क्या पेज, नेक्स्ट में ले लेते हैं। ये लो। अब मैं आपको नंबरिंग पूछता हूँ, आपको याद हो गई होगी क्लास के अंदर ही दोस्तों। मैं आराम आराम से पढ़ाऊंगा, कोई जल्दबाजी नहीं है मेरी। एक दोस्तों बेंच अपना हर बार अपना बेंच पूरा करवाते हैं, एग्जाम से पहले करवाते हैं, कोई भी बेंच हो। लेकिन जल्दबाजी दोस्तों एक टॉपिक के अंदर कर देना। अगर 2 क्वेश्चन आ गए तो आपके 2 क्वेश्चन, बीएसटीसी के अंदर 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, 6 नंबर गए ना एक टॉपिक से। ये होती है दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को ध्यान में रख कर तैयारी करना। क्योंकि बीएसटीसी के अंदर 450, 1 मिनट, लिखा नहीं जा रहा है क्या? 450 नंबर चाहिए होते हैं। ठीक है, मैं पूछता हूं ए कितने पर दोस्तों, जल्दी से कमेंट करिए। सी, आई, के, एस, एच, क्यू, पी, एक्स। लिख दिया क्या? एक्स नहीं लिखा। यू, डब्ल्यू। इतनी नंबरिंग आपको याद है तो मुझे पता, पक्का विश्वास है आपको कर दोगे। सी कितने पर? 3 पर। ए 1 पर। आई नो, मुझे नहीं पता, 9 पे। के 11। एस कितने पर? 19 पे। एच कितने पर? अरे एच 8 18। एच आर 18 पर आर, और एच 8 पर। क्यू 17, पी 16, एक्स 24, और यू कितने पर? 21 पर। और डब्ल्यू कितने पर? 23 पर दोस्तों। बस इतना ही खेल था दोस्तों। अगर आपको ये याद हो गया तो अंग्रेजी वर्णमाला की आपको नंबरिंग आपको याद हो गई है, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ठीक है, माइक थोड़ा दोस्तों दूर है, क्योंकि इसकी जो क्लिप होती है ना वो टूटी हुई है, इस वजह से थोड़ा सा माइक
दूर पड़ा है, अगर थोड़ी बहुत आवाज़ में थोड़ी बहुत कोई दिक्कत आ रही है तो एडजस्ट कर लेना। अब मैं आपको इसकी उल्टे अक्षर यानी ए का उल्टा क्या होता है वो बताता हूँ दोस्तों। कुछ टीचर क्या करते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा पढ़ा देते हैं और ट्रिक बताते नहीं हैं। ट्रिक से ही तो सीखते हैं। अरे ट्रिक से ही सीखते हैं आसान तरीके से। कोई मैथ थोड़ी है दोस्तों यहाँ पर ट्रिक अगर हर कॉन्सेप्ट के अंदर फेल हो जाएगी, नंबरिंग तो हमें याद करनी है। चलो, सबसे पहले मैं एक बार टाइप करवा दूँ क्या एक बार? हुँ? चलिए मैं टाइप कर देता हूँ, 1 मिनट बस रुकिए थोड़ा-सा, अगर टाइप होता है तो 1 मिनट। उसके बाद एफ, उसके बाद जी, 1 मिनट, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम। क्या खुल गया? विंडो खुल गई क्या? एम, एंटर। उसके बाद जेड से स्टार्ट करते हैं ना? जेड मैं अब बताता हूँ उसके बाद दोस्तों आप चिंता मत कीजिए। एक बार मैं लिख रहा हूँ तो दोस्तों क्योंकि जेड से स्टार्ट करते हैं दोस्तों ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं एक बार आप लिखने दो मुझे। जेड, वाई, उसके बाद एक्स, उसके बाद डब्ल्यू, उसके बाद आपका हो जाएगा वी, उसके बाद हो जाएगा यू, उसके बाद हो जाएगा जीटी रोड। अच्छा, सी। मैं ट्रिक आप मुझे याद है दोस्तों वही ट्रिक बताऊंगा। आर से, जे से हो जाएगा क्वीन, के से हो जाएगा पी, एल से 1 मिनट, ओ, एम से एन। ठीक है, ऊपर कहाँ पर दोस्तों अपने जीटी रोड, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस देना है ना। ये क्या हो गया? 1 मिनट, जी। अच्छा ठीक है, इंडियन रेलवे जयपुर की कवीन। अब सही हो गया ना दोस्तों? क्योंकि थोड़ा सा दोस्तों पहले टाइप नहीं किया हुआ है, मैं भूल गया था दोस्तों टाइपिस्ट को कहने। एक बार मैं थोड़ा सा आपको सुविधा अनुसार कर देता हूँ ताकि दोस्तों आपका चलिए अब मैं बताता हूँ दोस्तों आपको किस प्रकार। चलिए 1 मिनट दोस्तों, बस थोड़ा सा बस धैर्य बनाए रखना दोस्तों। प्रत्येक चीज वो बताऊंगा जो एग्जाम के अंदर आएगी। डायरेक्ट ऐसे नहीं है कि बस करवा दिया वो है। इस प्रकार आपको दोस्तों ये पूछा जाता है। मैं बताता हूँ पूरा बेसिक से क्या फंडामेंटल आपका है इसके अंदर। ये देखिए, ये आपको जो नंबरिंग दिख रही है ना, आपको ये अपने सॉरी ये वर्णमाला लिखी हुई है ना, ये सारी दिख रही है ना, ये दोस्तों आपको पहले को क्या बोलते हैं? अर्धांश। पहले वाले को क्या बोलते हैं दोस्तों? अर्धांश। प्रथम अर्धांश, सेकंड अर्धांश, इस प्रकार। जो पहले दिख रहा है ना, ये फर्स्ट अर्धांश है और ये निचला सेकंड अर्धांश है दोस्तों। ठीक है? ए से लेकर एम तक आप सभी को पता है 13 अक्षर होते हैं और एन से लेकर जेड तक ही 13, कुल मिला के हो गए 26। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अब एक डाउट और रहता है स्टूडेंट का, सर एबीसीडी के अंदर दाया कौन सा होता है, बाया कौन सा होता है? यह तो होता है दोस्तों बाया, ए की तरफ से, और जेड की तरफ से होता है दोस्तों दाया। इस चीज को ध्यान में रख लेना। ए से किस तरफ? ए से बाया, जेड की तरफ से दाया। और अगर आपसे एग्जामिनर ऐसा पूछ ले कि जी के ठीक बाएं अक्षर कौन सा है, तो आप कैसे आंसर दोगे? जी के ठीक बाएं, तो इसका मतलब है दोस्तों ठीक बाएं अफ होगा दोस्तों, ना कि दोस्तों अच हो जाएगा। ध्यान पूर्वक करना आंसर। आप अप की जगह आप मानिए आपका दाया बाया कौन सा है, दाया कौन सा है, उसी के हिसाब से। ठीक है? अब दोस्तों उल्टा किस प्रकार आपको याद करना? ए का उल्टा जेड होता है दोस्तों। सर ट्रिक बताइए। आजाद। बी का उल्टा वाई होता है बॉय। सी का उल्टा एक्स होता है क्रॉक्स। डी का उल्टा होता है दूध वाला। ई का उल्टा दोस्तों मैं बताऊं क्या? ई का उल्टा एल ओ वी, लव। ये तो सुना है? अरे ये तो सर हमने सुन रखा है। चलो, ये इसका उल्टा
और अल का उल्टा ओ, ओ का उल्टा ये रहा आपके पास। ये है या नहीं दोस्तों आपके पास सामने? इसी प्रकार अप का उल्टा यू, फादर और अंकल। जी का उल्टा टी, जीटी रोड। एच का उल्टा अस, हंसी। आई का उल्टा आर, इंडियन रेलवे। जे का उल्टा क्यू, जयपुर की कवीन। के का उल्टा पी, कपिल। और एम का उल्टा एन, मन। याद वाक्य दोस्तों दोबारा बताता हूं। आजाद, बॉय, क्रॉक्स, दूध वाला, लव, फादर अंकल, जीटी रोड, हंसी, इंडियन रेलवे, जयपुर कवीन या जयपुर की कवीन या जापान की कवीन, कपिल, लव हो गया वापिस, अमन। ठीक है, अब मैं पूछूंगा दोस्तों नेक्स्ट पेज पे लेकर, 1 मिनट में पूछता हूं ताकि आपको याद हुआ या नहीं हुआ दोस्तों। आपको याद होना क्या है जरूरी दोस्तों, याद होना आपको जरूरी है। चलिए अब मैं लिख रहा हूं दोस्तों, आप बताना। ए का उल्टा, सी का उल्टा, एम का उल्टा, एल का उल्टा, जेड का उल्टा, सारे बताने दोस्तों। यू का उल्टा, पी का उल्टा, जे का उल्टा, क्यू का उल्टा, और कौन सा बच गया? अरे कौन सा बच गया आप बता दो। आई का उल्टा। बस अगर आपको इतने याद हो गए तो सारे याद हो जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर 10 अक्षर आ चुके हैं, 13, 3 तो अक्षर और बचे हैं। बी बचा है, डी बचा है, इस प्रकार से। आप बताऊं क्या दोस्तों? ए का उल्टा होता है जेड, आपको याद है, आजाद। सी का उल्टा होता है क्रॉक्स, सी एक्स। एम का उल्टा एन होता है। अल का उल्टा लव, ओ होता है। और जेड का उल्टा ए होता है, आजाद, हमने अभी पढ़ा है। आई का उल्टा होता है इंडियन रेलवे। जयपुर की कवीन, ये तो उसका उल्टा हो गया ना ऊपर वाले का। पी का उल्टा दोस्तों कपिल। ये हो चुका है दोस्तों किसका, यू किसका हुआ जल्दी से बता दीजिए। यू किसका उल्टा हुआ है? फादर और अंकल याद है क्या? फादर और अंकल, ये बस याद हो चुका है। अब चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चनों की तरफ। ठीक है, ये लो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बस अब क्वेश्चन ही करने हैं डायरेक्ट आपको। ये लो, आराम से टाइम है आपके पास, आराम से पढ़िए और आराम से आंसर दीजिए, किसी को कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से पढ़ना है। यदि एक कूट भाषा में मद्रास को ये लिखा जा रहा है 56, तो किसी कूट भाषा में ये क्या लिख रहा है? कलकत्ता लिखा हुआ है। जो भी लिखा हुआ है दोस्तों, इस किस प्रकार लिखेंगे जल्दी से बताइए आप। कमेंट बॉक्स आपके पास खुला हुआ है, सभी के राइट आंसर आने चाहिए दोस्तों। इसमें आपकी ज्यादातर नंबरिंग है ना, वो तो याद हो जाएगी आपको, इस चीज का तो ध्यान में रखना। मद्रास को लिखा जा रहा है 56। तो दोस्तों आपको सबसे पहले बता देता हूं, आपको मद्रास लिखे नीचे, मद्रास। ठीक है, थोड़ी सी इसकी इंक है तो ज्यादा कर देते हैं दोस्तों, और कलर लिख लेते हैं इसका रेड। एम ए डी आर ए एस, मद्रास। दोस्तों अम कितने पर आता है सबसे पहले आप ये बताइए। सर अम आपको बताया था 13, ए कितने पर? 1 पर। इनको सभी को जोड़ना है दोस्तों। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इनको जोड़ना है हमेशा दोस्तों, ध्यान में रखना। इस प्रकार के अगर नंबरिंग दे रखे उस सारे क्वेश्चन करोगे तब आसानी तरीके से समझ में आ जाएगा। उसके बाद डी कितने पर आता है? 4। आर कितने पर? 4 18। ए 1 पर। एस कितने पर? 19 पर। अब दोनों को जोड़ दो बस, और कुछ नहीं करना। मद्रास 19 और 1 20, 20 और 18 38, 38 और 4 42 और 1 43, 43 और 13, 43 और 13 कितने हो रहे हैं दोस्तों?
56 ही तो हो रहे हैं दोस्तों, 56। यानी सभी की नंबरिंग लिखकर इन्होंने जोड़ा है। इसका मतलब नीचे क्या करना है? CAL CUTTA इसको करना है। C आता है आपका 3 पर, A आता है 1 पर, L आता है आपका कितने पर? JKL 12 पर, उसके बाद C 3 पर, U कितने पर? 21 पर, T कितने पर? 20 पर, 2 T है इसका कुल मिला के 40 लिख दो ताकि योग आसानी तरीके से हो जाए और 1 अब जोड़ो 3 और 1 4, 12 और 4 16, 16 और 3 19, 19 और 21 हुए आपके 40, 40 और 40 80 और 1 81। ऑप्शन नंबर आपका कौन-सा होगा? 81 राइट आंसर आ रहा है आपका। इसका मतलब है ऑप्शन सी। समझ में आया क्या दोस्तों? सबसे पहले ये बता दीजिए मुझे। यानी इसको क्या लिखा गया है आपको? जो मद्रास है दोस्तों इसको किस रूप में लिखा गया है इन्होंने? इन्होंने लिखा है कि इसको जो नंबरिंग मैंने आपको याद करवा रही है उनको नंबरिंग को जोड़कर इन्होंने 56 लिखा है। उसी प्रकार आपको इसको लिखना है। ठीक है? नंबर आपको याद हुए या नहीं हुए? आसान तरीके से याद हो जाते दोस्तों। ठीक है? चलिए मैं निचला क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ 1 मिनट। इस पर पेज पर क्वेश्चन नहीं है क्या सर? चलिए 1 मिनट मैं नेक्स्ट पेज चेक कर लेता हूँ। 1 मिनट बीच में कौन सी चलिए 1 मिनट मुझे चेक करने देना। चलिए एक-एक प्रश्न है क्या प्रत्येक पेज पर? इसका मतलब 56 पेज पर 56 पेज पर 1 मिनट मुझे चलो वो ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड चेक करिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या लिखा है इन्होंने? क्या लिखा है? किस रूप में लिखा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों, यदि कूट भाषा में जड़ लिखा जाता है 52 तो एक्ट को लिखा जाता है 48 तो उसी कूट भाषा में बेट को किस रूप में लिखा जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। सारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे बस एकदम पूरे। एक्ट को लिखा जा रहा है 48। इसका मतलब कुछ न कुछ तो लिखा है। आप सबसे पहले ए जड़ पर ही चले जाइए दोस्तों। ये जड़ को लिख रहे हैं कितना? 52। तो जड़ आते हैं कितने पर? अपने 26 पर। 26 को 2 से गुणा किया इसका मतलब 52 हुआ या नहीं हुआ? इसी प्रकार एक्ट, एक्ट को लिखा है दोस्तों ए आता है 1 पर, सी आता है 3 पर, टी आता है 20 पर, 20 और 3 23 1 24। यहीं 2 से गुणा किया इसे भी 24 और 2 48। इसी प्रकार तो लिखा जा रहा है। उसके बाद चेक करिए दोस्तों नेक्स्ट आपको पूछा है बेट का, यानी किसका दोस्तों? बेट का। तो बेट को किस रूप में लिखेंगे? BAT। बेट 2 पर, 1 टी आता है 20 पर। 1 मिनट ये इरेज जरूर करना पड़ेगा क्या? 1 मिनट इरेज कर देते हैं ताकि थोड़ा सा साफ लिखा, क्योंकि दोस्तों एक बार राइटिंग है ना वो साफ नहीं हो रही है। चलिए बी ए, अभी भी साफ नहीं लिखा जा रहा है। बी कितने पर? 2 पर, ए 1 पर, टी कितने पर? 20 पर। इसका मतलब 20 और 21 और 2 23। 23 को 2 से गुणा कर दीजिए बस आपका आंसर आ जाएगा 46। वो रहा आपका 46 ऑप्शन नंबर डी। कुछ समझ में आया? कुछ दिमाग के अंदर घुसा क्या दोस्तों? ये बता दीजिए मुझे। सबसे पहले तो ये बता दीजिए क्या दिक्कत है दोस्तों इसको बार 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 बार। चलिए अब नहीं करेगा। समझ में आया ना दोस्तों? अब चलिए मैं आपको देता हूं दोस्तों होमवर्क।
ये हमारा डेली का रूटीन रहेगा दोस्तों, आज का नहीं है, बस डेली का। क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पीडीएफ में सबसे पहले बता देता हूँ, इसकी पीडीएफ आपको सबसे पहले नहीं मिलेगी। सारे क्वेश्चन होने के बाद, सारा चैप्टर होने के बाद मिलेगी, इसलिए स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। ये लो, ये भी आपका होमवर्क। और अगला क्वेश्चन ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क। इतना करके आने हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता तो वो मुझे बता देना, मैं आराम से करवा दूंगा, कोई जल्दबाजी नहीं दोस्तों। मैंने एक ही बात कही है, आराम से पढ़ना, पर पढ़ना जरूर, ठीक है। जो स्टूडेंट नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, इस चीज का ध्यान में रखना, कई चैनल गुम हो जाए। आपने कहा सोचा था सर चैनल तो सब्सक्राइब करना ही भूल गए। और व्हाट्सअप नंबर आ रहे हैं, उन्हें दोस्तों लिख लेना, अपने मोबाइल के अंदर सेव कर लेना, पीएसपी क्लासेस बीकानेर, या मेरा नाम है प्रेम स्वामी, मेरे नाम से भी, जिस प्रकार आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, ये मेरी जिम्मेवारी है दोस्तों, आपको प्रत्येक चीज समझाऊं, पर आप प्लीज सपोर्ट बनाए रखना। चाहे दोस्तों दो स्टूडेंट, एक स्टूडेंट भी पढ़े, पर पढ़ने जरूर चाहिए, बस यही मेरी एक उम्मीद है। इसी उम्मीद के साथ मैं आपको खरा उतरूंगा आपके ऊपर दोस्तों, हर चीज। आज थोड़ी सी छोटी क्लास हुई है दोस्तों, ठीक है, इस चीज का ध्यान में रखना। और क्लास या सारे चैनल पर चल रही है दोस्तों, आप जो चैनल अच्छा लगे उनको ज्वाइन करना, पर अंत तक जरूर देखना उस चैनल को, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।